देखिए, हम डीजी साहब से समय लेकर के ज्ञापन भी देने आए थे और वार्ता करने आए थे कि जो राजस्थान में हर जिले के अंदर पुलिस दादागिरी कर रही है और सीएमओ के इंटरफेरेंस से वहाँ पर गलत मुकदमे, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। और सीकर के अंदर जिस प्रकार से एक एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने एक सिंबॉलिक काला झंडा मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए दिखाया था कि हमारा संभाग निरस्त कर दिया, नीमका तना का जिला निरस्त कर दिया, हमारा इसमें प्रोटेस्ट है और ये वापस होना चाहिए। और ये उसने इसलिए भी दिखाया कि पुलिस ने खुद कहा था कि भाई आपका कोई ज्ञापन देने का या झंडे दिखाने की अगर कोई बात है तो आप हमें बता दीजिए। इन्होंने कहा हाँ हमें दिखाना है, तो उन्होंने कहा कि हम तरीके से आपको प्रोटेस्ट करवा देंगे और थाने में बैठा करके कार्यकर्ताओं को नज़रबंद कर दिया था और कहा बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये बाहर था ओम प्रकाश, तो इसको लगा कि भाई देखो धोखा किया हमारे साथ में, तो ये साइड से दिखाना चाह रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले में जो व्यवस्थाएं थी उनकी ठीक नहीं थी, प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं थी, काफ़ी गैप उसमें आगे की पुलिस की गाड़ी में और उसमें था। और एक सांड अचानक आ गया, काला सांड था, और जब सांड आ गया तो गाड़ी रुक गई मुख्यमंत्री जी की। तो इसने जाकर के पास से कहा संभाग बहाल करो, नीमका थाना जिला बहाल करो, और झंडा दिखा दिया। और वापिस जब गाड़ी रवाना हुई तो वो चला गया। उसके बाद में उसके भाई को, उसके पिता को, उसके रिश्तेदारों को, उसके मित्रों को, जानकारों को, 2-3 दिन से जिन जिन से बात हुई उन सब को गिरफ्तार किया गया। मेरे घर पे भी पुलिस तैनात की गई कि यहाँ नहीं आ जाए, यहाँ आ जाए तो इसको पकड़ लेंगे। यहाँ तक भी विचार किया गया कि गोविंद डोटासरा के घर छापा डालो और उसकी तलाशी ले। लेकिन किसी की या तो हिम्मत नहीं हुई या उनको पता लग गया होगा कि भाई यहाँ नहीं है। तो हमें जब 5-6 लड़कों को उन्होंने पकड़ा, जो हमारी जिला अध्यक्ष सुनीता गठाड़ा ने, पारिक साहब ने और हाकम साहब ने, फतेहपुर एमएलए ने जब विरोध दर्ज कराया तो उन्होंने उनको तुरंत पेश कर दिया और कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी, उनकी तुरंत जो है वो जमानत ले ली। अब जब वो ओम प्रकाश इनसे नहीं मिल पाया, ये ट्रेस नहीं कर पाए, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया पुलिस ने कि साहब वो आ जाए, हमारा पिंडा छूट जाए, जो भी हो गया जो भी हो गया। तो हमने उनके पिताजी को बुलाया और कहा कि अगर वो कहीं भी संपर्क में आपके रिश्तेदार के आता है तो उसको बोलो कानून का सम्मान करे और वो आकर के थाने में पेश हो जाए। जो मुकदमा लगा है उसमें पुलिस अधीक्षक ये कह रहा है कि हम पेश कर देंगे कोर्ट में, 5 की जमानत हुई है उसकी भी जमानत हो जाएगी और हम लोग उसको टच भी नहीं करेंगे। लेकिन जब वो लड़का आ गया दूसरे दिन 10 बजे जब थाने में पेश हुआ, उसके बाद से उसको टॉर्चर कर रहे हैं और 200 पुलिस के साथ में उसको पैदल घुमा करके जैसे आतंकवादी हो उस तरीके से उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। 7 दिन का पुलिस रिमांड ले रहे हैं और रिमांड में कह रहे हैं कि काला कपड़ा कहाँ से खरीदा था, उस फैक्ट्री तक हम जाएंगे, इसलिए हमें 7 दिन लगेंगे उस फैक्ट्री का पता लगाने की कि ये काला कपड़ा बनाया कैसे इस फैक्ट्री वाले ने और हमारे मुख्यमंत्री जी को झंडा कैसे दिखा दिया। तो इससे बड़ा कोई अन्याय कोई हो नहीं सकता। रामनिवास कूकना जो वहाँ पर आंदोलन कर रहा था न्याय दिलाने के लिए मृतक परिवारों को, उसके घर जाकर के पुलिस ने जो है वो उसकी डीपी उतार ली। कहने का मतलब है कि भाई इसके पैसे जमा थे, बकाया थे। अब पैसे तो राजस्थान में पता नहीं कितने के हैं, लेकिन उसको कहा गया या तो आंदोलन ख़त्म करो, नहीं तुमको ऐसा कर देंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम जेल में सड़ोगे और तुम्हारे जो है वो यहाँ से बिजली काट देंगे, पानी का कनेक्शन काट देंगे। इंदिरा मीणा जो है वो हमारी विधायक हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो दिया और उसके बावजूद भी आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और इनके खिलाफ 307 का मुकदमा। आप सबने मीडिया के भाइयों ने देखा होगा कि ये केवल उससे गर्मा गर्म बहस कर रही है कि आपने इस पट्टिका को कैसे तोड़ा, आप दारू पी करके बदमाशी क्यों करने आ रहे हो। इतने में 307 का मुकदमा दर्ज होना, तो जो पुलिस का जो चल रहा है और ये हर अधिकारी जिले का ये कहता है कि हमें सीएमओ से निर्देश मिलते हैं। अब सीएमओ में कौन निर्देश देता कौन नहीं देता ये भी हमने डीजीपी साहब को कहा है। और अब फिर उन्होंने बात की, बात करने के बाद में एसपी का मेरे पास फ़ोन भी आया, तो उन्होंने कहा साहब हमने मारा नहीं। मैंने कहा भाई मारने का तुम्हें अधिकार भी नहीं था, लेकिन आपने इसको 7 दिन का पीसी कैसे मांगा और जुलूस कैसे निकाला, इसने कौन सा अपराध कर दिया। ये प्रजातंत्र में जो है वो लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का तरीका। और जब हमें झंडा दिखा देते काला टीकाराम जूली को, मुख्यमंत्री को, तो राजेंद्र जी राठौड़ साहब कहते थे ये तो लोकतंत्र का आभूषण है, गहना है,
कि प्रतिपक्ष को अपना विरोध प्रकट कराना चाहिए। तो आज हम जाएं तो किसके पास में जाएं? मुख्यमंत्री जी के पास में अगर संपर्क करें तो संपर्क ही नहीं होता, कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई बात नहीं कराता। अगर सीएमओ से हम बात करें तो सीएमओ का कोई अधिकारी हमारे फ़ोन नहीं उठाता है, कोई जवाब नहीं देता है। एसपी से बात करें, कलेक्टर से बात करें तो वो कहते हैं कि साहब हमें तो सीएमओ से निर्देश मिलते हैं, हम तो नौकरी कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है। तो ये सारा का सारा जो तांडव देश में 27-28 आदमियों को आतंकवादियों ने मार दिया, और ये डबल इंजन की सरकार तीसरा टर्म है मोदी जी का, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुख्यमंत्री जी का ईगो सेटिस्फिकेशन के लिए अधिकारी उनके जो है उनको खुश करने के लिए इस तरीके से झूठे मुकदमे लगा करके, और जो थोड़ा बहुत भी विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में करने का जिसको अधिकार है उसके खिलाफ में ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये निंदनीय है। हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में अशोक गहलोत जी, रंधावा साहब सब थे, निंदा प्रस्ताव भी इनके खिलाफ पारित किया है, दोनों पुलिस अधीक्षक के खिलाफ भी किया है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी, और हमने राज्य सरकार के खिलाफ भी ये तानाशाही पूर्ण बंद करें। और इतना ही दम है तो मोदी जी के साथ मिलकर के हम आपके साथ में हैं। उन लोगों को, पाकिस्तान को जो है वो दिखाओ कि भाई हमारे में कितना दम है, और हम लोग हमारे लोगों का अगर खून बहाओगे, उनकी हत्या करोगे तो हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वो उनको दिखाने की जरूरत है। कहाँ गई वो लाल आँखें, वो पीली आँखें, वो पीला कपड़ा, कहाँ गया? समझ में नहीं आ रहा किस काम में लगे हुए हैं। देश में तो हाहाकार मचा हुआ है, हर व्यक्ति का रोंगटा खड़ा हो रहा है कि हमारे लोगों को, इंडियंस को मार दिया आतंकवादियों ने, और यहाँ काले झंडे के चक्कर में जुलूस निकाल रहे हैं पुलिस पूरी की पूरी।